दोस्तों, हम अपनी रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करते हैं। और मैं काफ़ी वर्कआउट कर रहा था कि कैसे इन वीडियोस को और अच्छा बनाया जाए। मैंने इसी बीच में यूट्यूब के रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज़ पढ़ने की भी कोशिश की। यूट्यूब क्या एडवाइस करता है यूट्यूब यूज़र्स को कि अपने वीडियोस को कैसे बनाएं, कैसे अपने वीडियो को सिक्योर करें, एट्सेट्रा। और थोड़ा सा अपने बेसिक को भी मजबूत कर रहा था ताकि मैं रेगुलरली रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो आते हैं फिर से उसी टॉपिक पे जहां हम पहले थे। हमने आपको ये सवाल दिया था 231 × 1 2 3 और आपसे कहा था इसका जवाब बताइए। तो आपने कुछ इस तरह से इसका कैलकुलेशन कर लिया था। तो मैंने आपसे फिर कुछ सवाल पूछे थे। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि जो क्रॉस आपने यहाँ पे डाला है, ये क्रॉस किस वजह से डाला गया यहाँ पर, ये क्रॉस की वजह क्या है, ये क्रॉस की वजह क्या है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ खाली जगह छोड़ देते हैं, तो उस खाली जगह की वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़ीरो डाल देते हैं, तो ज़ीरो डालने की वजह क्या है। और फिर मैंने आपसे पूछा था कि 3 स्टेप में हमने एक बार ये किया, एक बार ये किया, एक बार ये किया और सबको ऐड कर दिया, तो इसके पीछे भी क्या वजह है। और एक और सवाल मैंने आपसे पूछा था। चलिए, तीसरा सवाल अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। खैर, हम अब इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं कि हम ये क्रॉस 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 यहाँ पर क्यों डालते हैं। हाँ, तीसरा सवाल जहन में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन हमने इस जगह से क्यों शुरू की, यहाँ से। मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ से या यहाँ से क्यों नहीं शुरुआत की। अगर यहाँ से या यहाँ से शुरुआत करें तो क्या वो गलत हो जाएगा। इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने यहाँ नंबर लिखा 231 और इसका मैं प्लेस वैल्यू भी लिख देता हूँ, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो 1 लिखा है इसकी फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। ये 1 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जाहिर सी बात है वंस प्लेस पे है तो 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 3, इसकी फेस वैल्यू क्या है, मतलब ये डिजिट कौन सा लिखा हुआ है, डिजिट तो 3 लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट किस नंबर को कर रहा है, ये 3 टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेस वैल्यू तो 2 है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 200 को कर रहा है। 100 प्लेस पे 200 को कर रहा है, तो 200 + 30 + 1 मिल करके 231 बन जाता है। पहली चीज़ आप ये ध्यान रखें। सेकेंड चीज़ आपको क्या ध्यान रखी है, बचपन में आपने एक शॉर्टकट सीखा होगा। जैसे आपको दिया जाता था 30 × 20 करने के लिए, तो आप यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे 6 और एंड वाले ज़ीरोज़ को यहाँ पर शिफ्ट कर देते थे। जैसे मैं आपको दे दिया 12 × 300 करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एंड वाले ज़ीरोज़ को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जैसे मैंने आपको दे दिया 200 × 400, तो आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 2 3 4 जीरोज़ जो इसके एंड में है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है आपको कि मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी समझाता हूँ। जैसे मैं आपको कहूँ 4 × 5 करना है, तो 4 × 5 करने के लिए आप 4 को 5 बार जोड़ लें या 5 को 4 बार जोड़ लें, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जो भी नंबर यहाँ लिखे होते हैं उतने बार हम उसको ऐड करते हैं। 4 × 5 मतलब 4 को हम 5 बार ऐड कर रहे हैं या 5 को 4 बार ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट का ध्यान रखें कि मुझे 4 को 5 बार ऐड करना है, तो मैं तो एक एक करके चाहूँ तो ऐड कर लूँ। 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 + 4 20, या मैं चाहूँ तो पहले इन दो को ऐड कर लूँ 4 + 4 8 और इन तीनों को ऐड कर लूँ 12, 8 + 12 20, फिर भी हमें वही आंसर मिलेगा। या तो मैं चाहूँ तो पहले इन तीनों को ऐड कर लूँ और बाद में इन दोनों को ऐड कर लूँ और फाइनल रिजल्ट्स को मैं ऐड कर लूँ, तो हमें आंसर वही मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने ओरिजिनल सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ज़रा सा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। हाँ, वापस आते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हमने 231 को 3 टाइम्स ऐड कर दिया। हमने यहाँ 20 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हमने, हाँ ये 20 है ना, 2 इज हेयर रिप्रेजेंट्स 20 क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू टेंस है। तो हमने 231 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और ये हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और इससे 100 टाइम 231 को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया। तो एक सवाल का तो जवाब हमें मिल गया कि हम 3 स्टेप में इसे क्यों कर रहे हैं। असल में हम इसको 3 टाइम्स 20 टाइम्स और 100 टाइम्स ऐड कर रहे हैं और फाइनली रिजल्ट्स को ऐड कर ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया था।
4 को 2 बार ऐड कर लिया, फिर 3 बार ऐड कर लिया और फाइनल रिजल्ट को हमने ऐड कर लिया। तो अगर हमें इस बात का ध्यान है तो हमें ये भी तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्रॉस व्रॉस कुछ नहीं है, ये असल में एक ज़ीरो है। क्योंकि पहले हमने 3 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम 2 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 20 से मल्टीप्लाई करते वक्त जैसे हमने यहाँ पे एक ज़ीरो एंड का यहाँ शिफ्ट कर दिया था, वैसे ही 20 से मल्टीप्लाई करते वक्त 20 का एक ज़ीरो यहाँ आ जाएगा। और उसी तरीके से जब हम 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 1 नहीं है, ये 1 अपने प्लेस वैल्यू का ध्यान रखते हुए 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम 100 के 2 ज़ीरोज़ यहाँ डालते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जो काट कूट हम कर रहे थे यहाँ या खाली जगह छोड़ रहे थे, यहाँ कोई काट कूट या खाली जगह नहीं है। यहाँ पर असल में एक ज़ीरो है जो कि प्लेस वैल्यू का ध्यान रखते हुए हमने किया है। अब तीसरा सवाल हम हमसे पूछा था कि यहाँ से अगर शुरू करें, यहाँ से शुरू करें तो गलत होगा क्या या सही होगा या सेम आंसर मिलेगा हमें। चलिए हम करके देखते हैं, करके इसका जवाब हम ढूंढते हैं। हमने लिखा सेम क्वेश्चन को 231 इंटू 123। अब हमने यहाँ से शुरुआत कर ली, मान लिया। तो ये हम 2 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 से कर रहे हैं। तो 20 का एक ज़ीरो यहाँ हमने लगा दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है। और 1 ज़ा 2 ज़ा का कॉन्सेप्ट भी मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। ये 1 ज़ा 2 ज़ा नहीं, 1 आर होता है असल में, ब्रिटिश एसेंट में इसको 1 ज़ा पढ़ देते हैं। और ये 3 से हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। और अब हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 1 से नहीं कर रहे हैं, हम 100 से कर रहे हैं। तो 100 को 2 ज़ीरो हमने पहले डाल दिए। 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2 और फाइनली हमने इसको ऐड कर लिया। 3 9 + 2 11, 11 का 1 हमने लिख दिया। हमारे हाथ में 1 है। 6 + 6 12 + 1 13 और हाथ वाला 1 मिलके बन गया 14। 14 का 4 लिख दिया हमने। हाथ में अभी भी हमारे 1 है। 4 3 7 और हाथ वाला 1 मिलके बन गया ये 8। और 2 को हमने यहाँ से उतार दिया। तो हमने देखा कि अगर हमें रास्ता पता है, बेसिक पता है, तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं पर भी ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक्स हमें मालूम हो। उसका बेसिक्स मालूम होगा तो उस सवाल को सॉल्व करने के हमारे पास दसियों हज़ारों रास्ते होंगे। और अगर हमें उसका बेसिक नहीं पता है तो फिर सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा और हमारा माइंड भी ट्विस्ट हो जाएगा। तो बेसिक पता होने के ये सारे फ़ायदे हैं। चलिए खैर, इस वीडियो को फ़िलहाल यहीं रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोर मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये सब हम 10th 11th 12th सबके लेवल का करेंगे। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को जैसा कि पता होगा कि खान एकेडमी का कंपटीशन होने वाला है, चल रहा है, जहाँ आपको वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करना है। और अगर आपके वीडियोस पसंद आते हैं तो दे विल हायर यू फॉर वर्क। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको भी वीडियो रिकॉर्ड करना है किसी टॉपिक पे तो आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और ज़रूर पोस्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, शुक्रिया इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।